या चिराग पासवान बोली, उनको भी आज जो वो इतना घूम घूम के बोल रहे हैं, अगर उनके पिताजी नहीं होते, अगर पार्टी नहीं होती तो वो भी नहीं होते। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत करता। मैंने जरूरी नहीं है झूठ बोलना, क्यों झूठ बोलूं भाई, इतना दिन काम किया वहाँ पे और ये सारी चीजें मैंने उनको टाइम टू टाइम आगाह किया, विद स्क्रीन शॉट मैंने आगाह किया कि सर ये फेस करूँ, ये फेस करूँ, बट ही इज टू बिजी टू मैंने हैंडल उनके घर के प्रॉब्लम को। उनको सिर्फ और सिर्फ था कि भाई वो जाए, लोगों से मिले, बात करे और फिर बहुत सारी फोटोज खींच जाए, बहुत सारे न्यूज में आ जाए और लोगों को लगे कि भाई नेक्स्ट सीएम करके। और हम लोग भी नेक्स्ट सीएम पे हुजूम में हम लोग भी आ गए थे। फिर उन्हीं के कहने पर हम लोग को बोलना बंद करना पड़ा कि नहीं, नेक्स्ट सीएम के बारे में बात नहीं करना है। अगर वो आसपास के जो जितने उनके सलाहकार है उनका साथ उनका छूट जाए, क्योंकि वो लोग सर को नाराज नहीं करना चाहते। बॉस नाराज हो जाएंगे, ये बड़ा वहाँ पे बहुत चलता है, बॉस है ना, बॉस नाराज हो जाएंगे। आईना दिखाने की हिम्मत किसी को नहीं है। और ये बात होती थी हमेशा कि भाई हम तो नहीं बोलेंगे बॉस को, हम तो नहीं बोलेंगे वो। और वो हंस के सारे लोग बात भी करते रहे, भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये जो मैं तो बोलूंगी उन सलाहकारों का ये काम है जिन्होंने सर को बताया, सर मोदी जी को आप विश मत दीजिए, देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, आप दिखाइए कि आपको कोई गरज नहीं है। भैया ये मैं पहली बार देख रहा हूँ जानबूझकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी चिराग पासवान। उनके पार्टी के लोग 2 नागालैंड के सीट पे इतनी भयंकर होली मनाई थी, ऐसा किया था कि पता नहीं जैसे पूरा नागालैंड राज्य का सीएम बन गए हो। तो अति उत्साही वो लोग बहुत ज्यादा है, आईटी सेल तो कुछ ज्यादा ही है, इतना अति उत्साही है कि आपका मान लीजिए आपने अगर कुछ अच्छा काम किया, आपका फोटो वो काट देंगे, साइड से ऐसे करके काट फूट के लगा देंगे ताकि आप लाइमलाइट में नहीं है। तो भैया लाइमलाइट का शौक किसी को नहीं है। काम नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्यार की राजनीति चाचा भतीजों की लड़ाई के लिए चर्चित रही है। चाचा भतीजे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अभी सियासी दोस्त हैं, दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। लेकिन एक दूसरे चाचा भतीजे भी हैं, चिराग पासवान और पशुपति पारस, दोनों के बीच सहमत का खेल जारी है और इस बार चाचा पशुपति पारस चिराग पासवान पर भारी पड़ गए हैं। एक सेंधमारी पहले की मयंक मौली चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड के महासचिव हुआ करते थे। उन्होंने जब चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दिया तो चाचा पशुपति पारस ने उनको बड़ी जिम्मेवारी दी, पार्टी का आईटी सेल का राष्ट्रीय सचिव बनाया। और आज 2 दिन पहले चिराग की पार्टी छोड़ने वाली देवजानी मित्रा को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया है। तो सहमत का खेल जारी है। एक बड़ा झटका चिराग पासवान को दिया है पशुपति कुमार पारस ने। हमारे साथ देवजानी मित्रा खुद हैं और जब इन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो इनसे बात हुई थी। अब सवाल यह है मैम कि अब तो आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपकी पहचान तो बदल गई है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है यार, जिस चिराग पासवान को आप अपना नेता मानती रहीं, जिनका पक्ष आप रखती रहीं, जिनको लेकर आप मुखर रहीं, अब आप उन्हीं पर आरोप लगा रही हैं, उनकी पार्टी के सिस्टम को लेकर तमाम बातें कर रही हैं। और जाहिर है जब आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हैं तो आपको उन्हीं के खिलाफ बोलना है। नहीं देखिए, मैंने पार्टी छोड़ा ही इसीलिए है कि पहले मैंने आगाह किया, उनको बताया कि ये सारी चीजें हो रही है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप जब लेयर्स पे लेयर्स आप जब रिक्वेस्ट करते, कंप्लेन करते, उसका जब कोई जवाब नहीं मिलता है, और मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि मुझे करना ही है, कुछ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप जब आ गए हैं तो इतनी आसानी से तो क्विट करने वालों में से मैं नहीं हूँ। तो जब मैंने देखा कि कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो मुझे लगा शायद मैंने जो भी उनको बातें बताई वो उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जो भी वहाँ पे दिक्कतें फेस कर रही थी और भी महिलाएं जो फेस कर रही थी वो भी शायद उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी वो खुद ही अपने ही सियासी क्या कहते हैं टेंशन में गुजर रहे हैं, क्योंकि वो खुद डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं कि भाई उनको एनडीए में रहना है कि वो राजद में जाएंगे। क्योंकि बहुत मुश्किल होती थी जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और आपको जब पार्टी लाइन नहीं मिलता था, उसका मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है, सबूत बोलेंगे तो वो भी हम दे देंगे। जब आपको कोई मदद नहीं मिलता है तो आपको अपने से पढ़ाई लिखाई करके करनी पड़ती है, और वो भी उसके बाद भी अगर आपके ऊपर ऐसे कुछ लोग टिप्पणी करते जिनका, देखिए मैं जनरली मैं औकात के बारे में बात नहीं करती हूँ, लेकिन आपको जिसका नॉलेज ही नहीं है
तो फिर बड़ा दिक्कत होती थी। सबका अपना अपना कार्यशैली है, मुख्य प्रवक्ता का रूप में कोई है वहाँ पे, उनका भी तरफ से कोई मदद नहीं, हम लोग आपस में एक दो लोग मिलजुल के चीज़ों को करते थे। लेकिन इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी एक फीमेल से, ये तो देख के मेरे को तो बाद में हंसी आने लग गई। लेकिन एक लिमिट तक मैंने चीज़ों को टॉलरेट करके अपना काम 100% 10 मार्च तक मैंने किया। लेकिन फाइनली मैंने देखा कि अब अगर मैं रुकूंगी तो लोगों को लगेगा मेरी मजबूरी है, और मजबूरी मैं नहीं बनना चाहती हूँ किसी का। मैं अपने आप को इतना मजबूर नहीं करना चाहती हूँ कि भाई वहाँ के सिवा मेरा कोई रास्ता नहीं। कहीं ना कहीं शुरुआत सबने कहीं ना कहीं से किया है, चाहे वो ऑनरेबल पीएम बोलिए, ऑनरेबल सीएम बोलिए, या डेप्यूटी सीएम बोलिए, या चिराग पासवान बोलिए। उनको भी आज जो वो इतना घूम घूम के बोल रहे हैं, अगर उनके पिताजी नहीं होते, अगर पार्टी नहीं होती तो वो भी नहीं होते। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है। तो इट्स गुड दैट मैंने शुरुआत वहां से किया, अच्छा बुरा दोनों चीजें सीखा। लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं अपना रेस्पेक्ट को गवा के काम करूंगी, वो कतई मंजूर नहीं है, मैंने आज तक लाइफ में नहीं किया। आपको लगता नहीं आपने चिराग पासवान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है ऐसे वक्त में, जब उनकी पार्टी ये दावा करती है वो असली विपक्ष की भूमिका में है, चिराग पासवान के साथ लोगों का हुजूम है, और आप ये कह रही हैं, आप ये आरोप लगा रही हैं कि अपनी ही पार्टी की एक महिला प्रवक्ता को चिराग पासवान की पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई, उस पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, और अपनी पार्टी के महिला प्रवक्ता को ट्रोल करते रहे, और इतना ट्रोल किया कि पार्टी छोड़नी पड़ी। डेफिनेटली मैं कहीं से कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने जरूरी नहीं है झूठ बोलना, क्यों झूठ बोलूं भाई, इतना दिन काम किया वहाँ पे, और ये सारी चीजें मैंने उनको टाइम टू टाइम आगाह किया है, विद स्क्रीनशॉट मैंने आगाह किया कि सर ये फेस करूँ, ये फेस करूँ। बट ही इज टू बिजी टू मैंने हैंडल उनके घर के प्रॉब्लम को। उनको सिर्फ और सिर्फ था कि भाई वो जाए, लोगों से मिले, बात करे, और फिर बहुत सारी फोटोज खींच जाए, बहुत सारे न्यूज में आ जाए, और लोगों को लगे कि भाई नेक्स्ट सीएम करके। और हम लोग भी नेक्स्ट सीएम पे हुजूम में हम लोग भी आ गए थे। फिर उन्हीं के कहने पर हम लोग को बोलना बंद करना पड़ा कि नहीं, नेक्स्ट सीएम के बारे में बात नहीं करना है, अब सिर्फ बोलना है कि भाई वो राज्य के बारे में सोच रहे, वो संगठन बना रहे। तो हर बार अचानक से कुछ भी आ जाता था तो बड़ा दिक्कत होती थी बीइंग अ स्पोक्स पर्सन बोलने में। और इतना सब कुछ करने के बाद भी, और जब उन्होंने सबके सामने ये घोषणा भी की थी, मैं सबसे बेस्ट प्रवक्ता हूँ, जिन लोगों को लगता है, या जिन लोग हमेशा आजकल ट्रोल करने लगे हैं कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो भाई आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री चिराग पासवान जी से पूछिए, कुछ अच्छा देखा होगा उन्होंने मुझ पे, या फिर मेरे बोली में, मेरी कार्यशैली में, जो उन्होंने बेस्ट प्रवक्ता बोला था। जब, और जो कोई बेस्ट होता है, बेस्ट सिर्फ पार्टी के लिए नहीं होता, बेस्ट वो सबके लिए होता है। उसके साथ भी कुछ गलत होगा तो भी वो आवाज उठाएगा, कहीं और होगा तो भी बोलेगा। तो आई एम दैट ओनली। थोड़ी परेशानी इस चीज को लेकर ही तो मामला थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता? अगर मैं कहीं देखिए गलत हूं तो आप हमको करेक्ट करेंगे, क्योंकि आप उस पार्टी में रही है। अब आपकी पार्टी बिहार की पार्टी है, आप राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में करते हैं, उसके बाद आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपसे मिलते हैं, यानी कि लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, वो दिल्ली में चिराग पासवान से मिलते हैं। वो कहते हैं, उसके बारे में लिखा जाता है, अगर मैं ठीक हूं, कि विधान परिषद चुनाव को लेकर बातचीत हुई, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच बातचीत होती है, और उसकी वजह बताई जाती है विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा हुई। और उसके बाद अब कल 13 तारीख है, नामांकन की आखिरी तारीख है, आप न तो आपने किसी के सपोर्ट का ऐलान किया है, ना आप कोई उम्मीदवार उतार रहे हैं, उल्टे दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर रहे हैं। तो मामला थोड़ा हास्यास्पद नहीं है? तारापुर कुशेश्वर स्थान के बाद आपने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं है। देखिए ऑनेस्टली बताए ना सर, बहुत अच्छे लीडर बन सकते थे या बन सकते हैं अगर वो आसपास के जो जितने उनके सलाहकार है उनका साथ उनका छूट जाए, क्योंकि वो लोग सर को नाराज नहीं करना चाहते। बॉस नाराज हो जाएंगे, ये बड़ा वहां पे बहुत चलता है, बॉस है ना, बॉस नाराज हो जाएंगे, आईना दिखाने की हिम्मत किसी हाँ किसी को नहीं है। और ये बात होती थी हमेशा कि भाई हम तो नहीं बोलेंगे बॉस को, हम तो नहीं बोलेंगे वो और वो हंस के सारे लोग बात भी करते, अरे भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो मैं हमेशा मजाक में बोलती थी, देखिएगा एक दिन वो घंटी मैं ही बांधूंगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अभी सर को बोलूं कि सर ये कुछ चीजें गलत हो रही है। अरे नहीं मैडम अभी आप ये सब मत बोलिए, अभी आप सिर्फ एक प्रवक्ता, आप अपना काम कीजिए। तो मुझे नहीं पता था कि अपने लीडर को इतना भी प्यार मत करो कि प्यार के अंधेपन में आप उनको सही या गलत दिशा नहीं दिखाओ। तो अगर उनके मान लीजिए पॉलिटिकल करियर में इतना मेहनत, जो ऊपरी जो मेहनत हुई है, जो फोटो सेशन हुआ है या फिर जो भीड़ या हुजूम आया है, अगर वो वोट में ही कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा। और वो वोट में कन्वर्ट नहीं होने का रीजन बहुत सिंपल, आपके खुद के अपने लोग, क्योंकि आप ऐसे लोगों के सलाह लेते हैं, हो सकते हैं वो बहुत दिग्गज है, वो बहुत पैसे वाले हैं, वो बहुत बाहुबली है, लेकिन यहाँ से काम लेना चाहिए। राजनीति यहाँ से नहीं होती, यहाँ से होती है। तो कहीं ना कहीं वो कमी तो है
और जब वो चीज हम देख पाते थे तो मुझे बहुत घबराहट होती थी। और मैं, क्योंकि देखिए मैं हमेशा निश्चल भाव से सेवा की हूँ, मेरे को कुछ पद वद कुछ वो सब नहीं लालच था कि मुझे इलेक्शन लड़ना, ऐसा कुछ। आई वॉन्टेड हिम टू ग्रो। अभी भी मैं चाहती हूँ कि अगर वो चाहेंगे तो अच्छा कर सकते थे, लेकिन जहां पे सिस्टम ही नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, अपने ही प्रवक्ताओं को आप ही के आईटी के सेल ट्रोल करते छोड़ने के बाद भी, रहते हुए भी, जहां पे महिला का सम्मान नहीं है, छोड़ते पर आपसे इतना माने मोह है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि वो एक औरत का अपमान कर रहे हैं। अगर इसी टाइप के संस्कार है तो भाई मुझे नहीं लगता बहुत एक मामला और है जिसमें मेरी बहुत खास दिलचस्पी है ये जानने की। चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है वो मोदी के हनुमान हैं, वो बीजेपी के ज्यादा करीब हैं, और बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कैमरे पर कह रहा हूं, चिराग पासवान ऐसा लगता है मोदी से ज्यादा नीतीश कुमार के करीबी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जन्मदिन की बधाई नहीं दी और न ही उनकी पार्टी के नेताओं ने दी, जो मुझे ठीक से याद है। अगर मुझे ठीक से याद है तो आपने भी नहीं दी, दूसरे लोगों में नहीं दी। पता नहीं आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन मिले थे। हमें जो जानकारी मिली कि इंस्ट्रक्शन मिले थे, इस पर कोई बात नहीं करनी है, नहीं देनी है। चिराग पासवान ने नहीं दी, भूल गए। नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देना वो नहीं भूले हैं। तो पीएम मोदी से ज्यादा तो नीतीश प्रेम दर्शाता है कम से कम ये मामला। देखिए ऑनेस्टली बता रहे, ये चीज मैंने भी नोटिस किया था, हालांकि मैंने इस पे सर से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि हर बार मैं तो स्पून फीड करने के लिए, किसी नेता ने नहीं दी इसलिए आश्चर्य हुआ, ज्यादातर नेताओं ने नहीं दी। मैं आपको क्या बताऊं, नेता लोगों में शायद इतनी अकल नहीं है या फिर शायद बुद्धि की कमी है कि उन लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि भाई एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन एक औरत को विश भी करना चाहिए या महिलाओं के बारे में कोई मैसेज जारी करना चाहिए। पोस्टर बना देने से नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो मैं तो बोलूंगी उन सलाहकारों का ये काम है जिन्होंने सर को बताया, सर मोदी जी को आप विश मत कीजिए, देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, आप दिखाइए कि आपको कोई गरज नहीं है। भैया ये मैं पहली बार देख रही हूँ। आप कह रही है कि जानबूझकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी चिराग पासवान। मैं तो नहीं बोलूंगी, मैं बट डेफिनेटली ये बोलूंगी कि उनके आसपास के लोग जो उनको बताते हैं, जो उनके बीरबल जो है ना, बीरबल तानसेन जो बना के रखे हैं उन्होंने ही गलत सलाह दिया। और अगर वो लोग इतने ही अच्छे सलाहकार होते तो आपसे आगे होते। राजनीति में हमेशा सलाहकार ऐसे होना चाहिए जो आपसे एक कदम आगे हो, लेकिन उनके सलाहकार ऐसे जो उनके चापलूस है, चाटुकार है, जो बॉस ओके बॉस करते हैं। तो ओके बॉस करने वाले कभी सही दिशा में आपको नहीं देंगे, क्योंकि उनका मतलब है कि भाई आप खुश रहे, और मेरा मतलब नहीं कि आप खुश रहे, आप मेरे इस बयान से विचलित हो और अपने बारे में सोचे। अब तो आप चाचा पशुपति पारस की पार्टी में आ गई हैं। एक तो सवाल हमारा होगा, ये तो हमने देख लिया, सुन लिया, आज ही आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया पार्टी का, और क्या कहा है और कौन सा टास्क दिया है पशुपति पारस ने आपको, और कितनी मुश्किलें आप बढ़ाने वाली हैं चिराग की पार्टी की? देखिए मैं किसी की मुश्किलें बढ़ाने नहीं आई हूँ, डेफिनेटली मैं घटाने आई हूँ। और मैं कहा जाता है महिलाओं का इंतकाम बड़ा तगड़ा होता है, तो जिनको आप कह रहे हैं कि जो लोग ट्रोल करते थे, जो लोग परेशान करते थे, उनसे तो लगता है चुन चुन कर हिसाब लेंगी आप। नहीं, मैं हिसाब तो नहीं लूंगी। अब भाई जब शेरनी हूँ तो शेरनी की तरह ही मैं बिहेव ये मतलब होंगी। मैं बिल्कुल बकरी की तरह मैं तो नहीं करूंगी, आज तक नहीं किया है। और रही बात ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता एक बहुत बड़ा पद होता है जिसमें मेरे को पूरे भारतवर्ष के बारे में, उसकी राजनीति के बारे में, एंड मोरओवर ही इज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट कितना बड़ा एक हमारे उद्योग का एक आपका रास्ता है, उसके बारे में मैं धीरे धीरे लोगों को मैं बताऊंगी। और द बेस्ट पार्ट जो मुझे सर का लगा, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर का लगा, उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि चिराग जी अगर एनडीए में आना चाहे तो उनका स्वागत है, लेकिन मेरे पार्टी के लिए क्या कहते हैं वो हम लोग के साथ नहीं आ सकते। तो सोचिए उनको कोई मतलब ही नहीं कि आप पार्टी में, आप एनडीए में आओ ना, हमें सही में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि भाई उनके घर का जो चिराग है वो चिराग है, लेकिन चिराग तले अंधेरा है। अब ये राज भी खोल दीजिए, जो बात होती है कि एनडीए में जा रहे हैं, पार्टी के अंदर क्या बात होती थी, हो रहा है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई सुनने में नहीं आ रहा है कि चिराग सर क्या कहते हैं पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं। मुझे आज जितनी जानकारी मिली, ऐसा कहीं से कोई आवाज नहीं है कि वो एनडीए में आ रहे हैं कि जा रहे हैं, क्योंकि अगर होती तो उनके पार्टी के लोग 2 नागालैंड के सीट पे इतनी भयंकर होली मनाई थी, ऐसा किया था कि पता नहीं जैसे पूरा नागालैंड राज्य का सीएम बन गए वो। तो अति उत्साही वो लोग बहुत ज्यादा हैं। आईटी सेल तो कुछ ज्यादा ही है, इतना अति उत्साही है कि आपका मान लीजिए आपने अगर कुछ अच्छा काम किया, आपका फोटो वो काट देंगे, साइड से ऐसे करके काट कूट के लगा देंगे ताकि आप लाइमलाइट पे नहीं आए। तो भैया लाइमलाइट का शौक किसी को नहीं है, काम करने से अपने आप ही नाम होता है, ये उनको भी अकल शायद नहीं होगा। तो आप देखिए क्या होता है। लेकिन अभी तक तो एज जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, आज ज्वाइन करने के बाद ऐसे कहीं से भी
कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे तो ये सुनने को आया कि चिराग सर को दोबारा सोचना चाहिए कि भाई अपने ईगो को साइड करके अगर वो चीजों को करेंगे तो उनके लिए बेटर होगा और अपने चापलूसों से अपने आप को बचाए। तो चलिए, हमारे साथ देवजानी मित्रा थी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अब इनकी नई पहचान यही है। पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता थी और प्रदेश प्रवक्ता से सीधे प्रमोशन पशुपति कुमार पारस की पार्टी में जाते ही राष्ट्रीय प्रवक्ता, और पोल खोल रही हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं की। साथ में रहकर भी आईना दिखाया और जाहिर है अब उस पार्टी का हिस्सा नहीं है तो खुलकर आईना दिखा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।